दोस्तों कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। स्वतंत्रता दिवस की आज सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग उसका जो है मैटर आप लोगों ने देख लिए होंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज बात करेंगे कि आप जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ाइनल कैसे कर सकते हैं इस बार और आप जो है आपका फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो आज जो बात करने वाले हैं वो 3 चीज़ों पे मेन बात करेंगे हम और वो 3 चीज़ें जो होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त तीनों चीज़ें हैं। यदि इन चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया तो आप समझिए कि आपका नौकरी पक्की होने का पूरी गारंटी है। अभी बात करेंगे इसमें कि सबसे फर्स्ट तो मैं बता दूं कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि हमेशा इसमें आते हैं कुछ से कुछ बोलते हैं। तो मैं बता दूं जिन्हें अच्छा नहीं लगे वो अभी स्किप कर जाएं क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें हम नहीं बताने वाले हैं कि जो है ना आपका कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेहनत है, सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत है, मेहनत में दम है तो सब चीज़ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। हमारे बोलने से या आपके बकवास करने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो चलिए टाइम पास वाले जितने भी हैं उनको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले साइड हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें जो आज बात करने वाले हैं वो बात होने वाला है कि एग्जामिनेशन पे कि आप जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें कैसे लें। और आप सभी को पता है, पता सबको सब चीज़ें है, लेकिन कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजी होता है कि आज के डेट में आपको कैसे जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तैयारी सभी करेंगे लेकिन आप सभी को पता है कि सिलेक्शन जो है एज पर वैकेंसी होना है, जीतना है, लेकिन वो कौन होंगे? वो वही होंगे जो कि एक सही स्ट्रेटेजी सही मतलब रणनीति के हिसाब से जो है तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आप सभी को पता है और जिसको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि पता आपको होना चाहिए कि आपका टोटल जो एग्जामिनेशन है वो जो है 5 सब्जेक्ट का होने वाला है। टोटल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो 5 है। ये आप देख रहे होंगे, हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी एक ले सकते हैं आप। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है। इसमें से सारे जो है 20-20 नंबर के हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो भी 100 मिनट्स मिलने वाला है। 100 मार्क्स और 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट टाइमिंग। अभी जो 3 चीज़ें हमने बताया कि इन 3 चीज़ों पे यदि आप ध्यान दे दें तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो वो तीनों चीज़ें हम एग्जाम पे ही बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि आपको इन 5 सब्जेक्ट पे तो फुल फोकस करना ही पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट पर डे का जो है एक आपको वो बनाना पड़ेगा कि जिसमें मान लीजिए कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो उसमें बहुत ज़्यादा तो आप जो है 30 मिनट का टाइमिंग रखिए कि 30 मिनट हमें पढ़ना है। और यदि आपका मैथ बहुत खराब है तो आप इसको 1.5 घंटा का टाइमिंग दे सकते हैं, 1.5 आवर्स का। तो यहाँ पे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब सभी सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर्स आपको पर डे देने हैं और जो आपका बहुत वीक है उसमें से आप कम से कम सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं और आप 7 घंटा पढ़ाई पर डे कीजिए जो कि सब्जेक्ट का सिर्फ करना है। आप बोलेंगे कि इतना पर डे तो संभव नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि आपसे एक जो है ये नौकरी भी संभव नहीं है। आप आज ही छोड़ दो तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा। तो जिसको करना है उनको इस 5 सब्जेक्ट पे 7 आवर पर डे देना ही पड़ेगा। बेशक आप 2 घंटा 3 घंटा करके ही एक बार पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। और 24 घंटा में यदि आप 7 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये आप ही समझिए कि कैसे आपके टाइमिंग मैनेज आप कर रहे हैं। उसके बाद 7 घंटा तो ये मैं बोला और ये आपको 100 मिनट जो है 100 मिनट और निकालने पड़ेंगे। 7 घंटा पर डे प्लस 100 मिनट सप्ताह में कम से कम तो 4 से 5 दिन, ये पर डे नहीं बोल रहे हैं, ये सप्ताह में 4 से 5 दिन। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो इसमें 4 से 5 दिन क्या करना है, 100 मिनट, तो 100 मिनट का पर डे आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि पर डे नहीं भी तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हैं तब भी आपसे आपका सप्ताह में 3 से 4 दिन का टेस्ट हो जाएगा। तो ये करना ही, और यदि किसी में हिम्मत है कि हम पर डे कर सकते हैं तो खैर ज़बरदस्त वो हो जाएगा। और वो टेस्ट जो आपको देना है, आप लोग पहले देखते होंगे जैसे हमने जो पढ़ाई किया, हमने जो तैयारी किया, तो हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे, क्विज ज्वाइन करते थे जो ऑफलाइन होता है। मतलब 25-30 लड़के बैठे हैं, OMR सीट होता था उस समय और OMR सीट सभी को मिल जाता था और 100 क्वेश्चन है तो 100 का एग्जाम देंगे। फिर एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे, मतलब हमारा क्वेश्चन कोई और चेक करेगा और उसका क्वेश्चन कोई और चेक करेगा। एक लड़का जो है बताता था आंसर कि ए का ए, बी का, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करके बताते जाता था, टिक करते थे। फिर फाइनल हम लोग तुरंत मतलब 15-20 मिनट में जो है रिजल्ट भी क्लियर हो जाता था कि किसका कितना नंबर आया और फिर किस हिसाब से किसका रैंक सेट हुआ, तुरंत कर देते हैं। तो ये चीज़ें आज के डेट में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, आप सभी को पता है, क्योंकि ऑफलाइन का आप समझ नहीं रहे हो, OMR सीट चलता नहीं है और इसका भी CBT एग्जामिनेशन ही होना है, आप सभी को पता है। तो आपको पर डे जो है कोशिश कीजिए कि एक टेस्ट लगाएं, नहीं भी तो एक दिन छोड़ के एक दिन पक्का लगाइए। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करने होंगे। यदि ये चीज़ें कर लिए तो आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। अब बात करेंगे इसमें, तो इसका जो है आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा 5 सब्जेक्ट का, या फिर आप ऑनलाइन कोई भी जो है एप्लीकेशन आज के डेट में ले सकते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन आप सभी को पता है। प्लस ऐसा एप्लीकेशन लीजिए जिसमें कि आपको ये भी पता चले कि कितने लड़के उसमें जो है लाइव टेस्ट दे रहे हैं और आपका उनमें से कितना रैंक आ रहा है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए समय के हिसाब से यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आप जो है समय से पीछे छूट जाइएगा और जो समय के साथ चलेगा वो फाइनल सिलेक्शन इसमें ले लेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसपे कि आपको रैंक दिखा रहा है। अभी से यदि आपको रैंक पता चलना शुरू हो जाएगा, मान लीजिए 5000 लड़का बैठा और उसमें आपका 3000 रैंक आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5000 में जब हमारा अभी इसी प्लेटफॉर्म पे 3000 आ रहा है, तो मान लीजिए जब 2 लाख 2.5 लाख लड़के
के बैठेंगे तो आपका रैंक कहाँ होने वाला है, तो इससे ये पता चलेगा। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मैं बता सकता हूँ, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका टेक्स्ट बुक, जो कि जिसका कि आज लास्ट डे है। मैं बता दूं ये लास्ट आज का दिन है, इसके बाद जो है इनका ऑफर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 263 रुपया में जो है आपको पूरे साल के लिए, यानी पूरा साल, पूरे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जितना है सब के लिए आपको सिर्फ 263 रुपया में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड जो है उसमें क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ दिया। और मैं बता दूं जब तक आप प्रीवियस ईयर या टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो कोई उपाय नहीं है। तो इसका जो है 14 से 15 तक था, आज लास्ट डेट है। यदि 263 रुपया में पूरा साल दे रहा है तो हमको लगता है कि बहुत ही सस्ता है। या फिर आप प्रो लेते हैं, प्रो मैक्स लेते हैं तो 351 रुपया यानी पर डे पड़ता है आपको, मात्र 1 रुपया पर डे। तो आप इसको ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है इस प्राइस में दोनों मिल जाएगा। AUR12 का यूज करना है इसमें कूपन कोड। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें क्या है सबसे बड़ी बात, मान लीजिए 20 लड़का भी बैठा है तो आपको रैंक दिखा देगा कि आपका कितना रैंक है, और जो फर्स्ट रैंक लाया तो उसने किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा अच्छा चीजें बनाया है, कैसे बनाया, मतलब बहुत एनालिसिस करता है, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं फिर से बता दूं कि जमाने के साथ नहीं चलिएगा तो आपको दिक्कत होगा। 200-300 रुपया आप इधर उधर खर्च कर सकते हैं तो आप पढ़ने के लिए ले सकते हैं। बेशक एक नहीं 2-3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, कोई जरूरी नहीं टेक्स्ट बुक भी ले लीजिए, और भी कोई 2-3 है आपके पास तो वो भी बेस्ट है। सब पे दीजिएगा तभी आपको रैंक पता चलेगा। मतलब एक तरह से समझिए तो रात दिन एक करके आपको झोंकना पड़ेगा। और जो लड़का मैं बता रहा हूँ ना, मतलब एकदम झोंक दिया ना, दे दिया इसमें कि नहीं हमको तो लेना ही है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। मैं बताता हूँ 100% सर्विस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप सभी को पता है कि कितना ही जबरदस्त सर्विस आपका शुरुआत जो होने वाला है इसका सैलरी। मैं एक मोटिवेशन के लिए बता दूं कि आपके ज्वाइन करते करते 2026 आना है, 2026 में 8 पे कमीशन लग रहा है। और 8 पे कमीशन लगते ही स्टार्टिंग सैलरी आपका यहाँ 60 से 65 हज़ार से शुरू होगा, जो कि मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। यही यदि कहीं आप हाईएलटी में चले गए जहाँ की 30-30 हज़ार तक अलाउंसेस है, जोड़ दीजिए आप 90 हज़ार के करीब जाता है ये पे। तो कौन देगा 12वीं पास में एक छोटा सा टेस्ट पास करके आपको 90 हज़ार रुपया। तो बहुत ही जबरदस्त चीज़ें हैं। ये सिर्फ मैं मोटिवेशन के लिए बताया आपको कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। रनिंग आपने निकाल चुके हैं, रात दिन यदि एक करके मेहनत कर दिए तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, जब तक ये पर डे आप मेहनत एक चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कीजिएगा तब तक आपको सिलेक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इसके बाद जो है आप सभी को पता है कि इसमें जो है टाइपिंग है, और टाइपिंग भी इस बार बहुत ही ज़बरदस्त है। तो टाइपिंग को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग में इस बार ये चीज़ें हैं कि आपको जो पहले 10% का छूट मिलता था यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ अब जो है मिस्टेक पे सिर्फ 5% छूट मिलेगा। जिसके चलते मैं बता दूं जो 20% का अप्रॉक्स टाइपिंग में पासिंग रेशियो था वो घट के मैं बता रहा हूँ 7 से 8% पे आ जाएगा। यदि BSF नॉर्मल टाइप से लिया तो, वर्ड पे लिया तो, यदि CRPF रेशियो में लिया तो यहाँ 1 से 2% का हो जाएगा। तो आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं यदि आप टाइपिंग और उसके बाद जो है रिटर्न एग्जामिनेशन दोनों पे ध्यान देते हुए, जैसे हमने रिटर्न पे बताया कि अपना रैंकिंग ऑल इंडिया में देखिए कितने लड़के बैठ रहे हैं, कितना जो मैं टेक्स्ट बुक का वो दिया वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लें, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये सारा चीज़ें ले लें तो आपको जो है आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा इसमें। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं बता दूं अभी यदि कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना रैंक और नंबर जरूर बताइएगा कितना आ रहा है, टाइपिंग स्पीड में आपका क्या। और किसी प्रकार का भी परेशानी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।